हेलो बच्चों, आज हम और एक ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्पेशल मैट्रिक्स। इस ट्रिक को आप एक बार समझ लो और इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो मेन एज वेल एज एडवांस से क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रिक के बेसिस पे आप लोग एडवांस के क्वेश्चन, मेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एक क्वेश्चन का जो डरावना सा लुक होता है ना, फ्रेम जो होता है बहुत डरावना सा रहता है। आपको p का पावर a का पावर 20 दे देगा, a का पावर 20 दे देगा, फिर आपको कुछ और एक मैट्रिक्स दे देगा और फिर आपको aij की वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये सब बातें आपको डराने के लिए देती है, लेकिन इस ट्रिक के बेसिस पे आप इसको चुटकी चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो देख लीजिए क्या बात बनता है। तो देखो पैटर्न कैसे होता है मैट्रिक्स का, पहले आप पैटर्न समझ लो अच्छे से। पैटर्न कैसे होगा बच्चों, 1 1 1 होगा, इसके नीचे के सब एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये A, B और C, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकते हैं सभी, या फिर 1 2 3 जो भी कुछ होगा, लेकिन ये एक रियल नंबर रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करना है, देखिए अगर इस तरीके का मैट्रिक्स अगर आपको आता है तो इसको I प्लस B में ब्रेक करना है। अगर आप दोनों मैट्रिक्स का सम करोगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब उसके बाद देख लीजिएगा, अगर आपने इसको I प्लस B में अगर आपने फ्रेम कर दिया तो B स्क्वायर कैसे मिलेगा। B स्क्वायर को हम लोग कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर मतलब b इंटू b मिलता है। तो ये आपका b है, ये आपका b है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में समय नहीं गवाना, डायरेक्ट आप एक ट्रिक याद रखो, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, खत्म। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाकी सब एलिमेंट्स क्या करना, बाकी सब एलिमेंट्स आप 0 रख देना। उसके बाद देखो b क्यूब, अगर आप देखोगे तो b क्यूब को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, b क्यूब को हम लोग b स्क्वायर इंटू b सॉल्व लिखते हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपका 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप b का पावर 4 करोगे तो b का पावर 4 कैसे लिखते हैं हम लोग, b क्यूब इंटू b, और b क्यूब कितना है, 0 है, 0 इंटू b कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। सिमिलरली b का पावर 5, b का पावर 6 एंड सो ऑन, ये सब कैसे मिलेगा, ये सब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो आपको क्वेश्चन में कैसा आता है, क्वेश्चन में आपको आएगा कभी a का पावर 2025, मतलब ये जो पावर है 2025 आएगा, मतलब एक नेचुरल नंबर इसका पावर आएगा। यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक बायनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। अब देख लीजिएगा, अगर मुझे बोला गया a का पावर n निकालना है, क्या निकालना है, a का पावर n, और मेरा a कितना है बच्चों, a है मेरा i प्लस b है। अब मैं यहां पर लगाऊंगा बायनोमियल एक्सपांशन, तो क्या बनेगा बताओ, ये मिलेगा nc0 i का पावर n, nc1 i का पावर n माइनस 1 इंटू b, प्लस क्या मिलेगा nc2 i का पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, प्लस nc3 i का पावर n माइनस 3 इंटू b क्यूब एंड सो ऑन, क्या मिलेगा ncn b का पावर n। इस तरीके से आपका बायनोमियल एक्सपांशन रहेगा। अगर आप यहां पे नजर डालो तो ये जो है ये पूरी तरीके से क्या है, 0 है। अब 0 क्यों है, b क्यूब कितना मिलेगा, 0, 0 इंटू दिस 0, b का पावर 4 क्या मिलेगा, 0, b का पावर 5 क्या मिलेगा, 0। ये पूरा का पूरा एक्सपांशन क्या आ गया बच्चों, आपका 0 हो गया। तो देयरफॉर a का पावर n, अब ध्यान दीजिए अच्छे से, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका पावर तुम कुछ भी लो, वो क्या बनता है, आपका i बनता है। यस, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, वही मैट्रिक्स बनेगा। अब यहां पर देखो i का पावर n कितना होता है, i होता है। nc0 कितना होता है बच्चों, 1, तो 1 इंटू i कितना हो गया, i। nc1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n। अब ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा i, और i इंटू b कितना होता है, b। nc2 को आप कैसे दे सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये कितना मिलेगा, i इंटू b स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा। यस, तो ये हो गया बच्चा आपको ट्रिक। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या क्या याद करना है, इसको ब्रेक करना है i प्लस b में। b स्क्वायर का वैल्यू ऐसा आएगा, ये आपने याद कर लेना, b क्यूब, b का पावर 4, b का पावर 5, सब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सब मैट्रिक्स कैसे आएंगे, 0 आएंगे। और आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज ना करते, डायरेक्टली ये फार्मूला आप लोग याद कर लो, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। अब चलो देखते हैं कि इस पॉइंट पे आईआईटी ने कैसे क्वेश्चन किया है। चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से किया है आईआईटी ने। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था जी, मेन 2022 का सवाल है। अब ये देखकर मुझे एकदम खुश हो जाना चाहिए कि भाई अभी अभी तो हमने डिस्कस किया पैटर्न है। अब देखो वही पैटर्न लग रहा है आपको, ये 1 1 1 है और ये जो है आपका 0 0 0 है, दिख रहा है बच्चों। यस, और वही पैटर्न है और मुझे क्या निकालना है, a का पावर n निकालना है। मुझे निकालना क्या है, a का पावर n तो निकालना है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे ब्रेक, ये जो मैट्रिक्स आपका a है, ये जो आपका मैट्रिक्स A है,
हम इसे क्या ब्रेक करेंगे, ए को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में बी लिखेंगे, तो क्या मिलेगा 0 A A 0 0 B और 0 0 C। इस तरीके से कर दिया। अब ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका बच्चों I, और इस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, बी कर दिया इसको हमने। अब देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो आपका ए हो गया वो क्या हो गया आपका I प्लस बी। समझने का सब लिख रहा हूं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हमने बताया तो बी स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके। और ये जो मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, ये एलिमेंट्स किसका मल्टीप्लिकेशन बनता है, ये एलिमेंट्स इनका मल्टीप्लिकेशन बनता है, ए इंटू बी। यस, किसका मल्टीप्लिकेशन बनता है, ए इंटू बी। यहाँ पर क्या मिलेगा, लिखेंगे हम लोग ए इंटू बी लिखेंगे। बी क्यूब क्या मिलता है आपका, बी क्यूब, बी का पावर 4, ये सब क्या मिलता है आपको, 0 मिलते हैं। सिमिलरली बी का पावर 5, यस, ये सब क्या मिलेंगे बच्चों, आपके 0 मिलेंगे, ओके। बस खत्म। फिर अब मुझे a का पावर n निकालना है, क्या निकालना है, a का पावर n। तो a का पावर n का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, a का पावर n क्या बनेगा, I n इंटू बी n माइनस 1 बाय 2 इंटू बी स्क्वायर, ओके। अब आगे देखिएगा, ये वैल्यू मुझे कितनी दी है, ध्यान से देखो, ये मुझे दिया है 148 2160 01 96 और 001 इज इक्वल टू, अब देखिएगा आई कितना मिलेगा, मेरा आई मिलेगा 100 010 001, ओके। एनबी बी इतना है, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनबी कितना मिलेगा मेरा, एनबी आएगा मेरा 0 एन इंटू ए 0 0, ये होगा 0 0 एन बी 0, ओके। और ये कितना मिलेगा, बी स्क्वायर इतना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस में क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके। अब बी स्क्वायर का है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका n माइनस 1 बाय 2 इंटू ए बी। इस तरीके से मैट्रिक्स आ गया। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपैरिजन करो। अब यहाँ पे आपका समय नहीं बिताना आपने। अब कंपैरिजन कैसे होगी, देखो बच्चों, कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो ये 48 है, यस, तो क्या मिलेगा, ये एलिमेंट्स आपको बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B1 A मतलब A1 तो आपको देखना है, तो 0 प्लस NA प्लस 0 मतलब कितना मिलेगा, पहला कितना आएगा n इंटू ए, कितना आ गया 48, मैंने इसको इक्वेशन कॉल कर दिया। उसके बाद 216 है, क्या मिलेगा NA प्लस क्या मिलेगा बताओ, ये होगा NA प्लस n माइनस 1 बाय 2 A इंटू बी, कितना आ गया 216 आ गया, 2160 आ गया। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2 कॉल। और आगे देखोगे तो ये 96 है, कितना मिलेगा 0 प्लस NB प्लस 0, तो कितना आ गया n इंटू बी, कितना आ गया बच्चों 96 आ गया। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को। अब 1 2 3 को इक्वेशंस है, 3 पैरामीटर्स है, इसको आपको सॉल्व करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब देखो अगर हम आगे चले तो देखो क्या बनेगा। अब NA और NB आ गया। अगर हम लोग यहां से बात करें, अगर हम लोग NA का वैल्यू कितना मिला 48, NA का वैल्यू कितना है 48, अगर मैं 2 को इंप्लाइज करूं, कितना मिलेगा n इंटू n, ये होगा n माइनस 1 बाय 2 A इंटू बी। अब NA कितना है 48 है, 216 में से 48 माइनस कर दिया, कितना मिलेगा 21, 48 माइनस क्या मतलब 1 2 आ जाएगा, यस 48 माइनस कर दिया तो 21 और डिवाइड, और NB कितना है बच्चों, NB है आपका 96 है, कितना NB आपका 96 है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, यस देखो ध्यान से देखो अच्छे से, और देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, यस अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, यस देयरफॉर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो NB कैंसिल हो गया, तो यहां कितना मिला बच्चों n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज इक्वल टू कितना आएगा 2112 डिवाइडेड बाय 96।
ओके अब यहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 2 into 1 और ये कितना होगा 48 हो गया, तो ये कितना होगा na माइनस a इज इक्वल टू ये कितना आ गया बच्चों 2112 डिवाइडेड बाय 48। अब na का वैल्यू कितना है 48 है, na का वैल्यू कितना है बच्चों 48 है, 48 माइनस a अगर मैं इसको डिवाइड करूं 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 51 और सीधे को 16 डिवाइड होता है 16 into 3 48, ये हो गया आपका 2 सॉरी 1 आया कितना 5 5 1 2 मतलब 32 यस और 2 तो 132 आ गया यस। अगर मैं 3 से और डिवाइड करूं कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 4, ये कितना आ गया बच्चों 44 आ गया। तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब a का वैल्यू आ गया तो n का वैल्यू मिल गया। अगर मैं इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करूं यस, अगर हम इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करें, ध्यान से देखिएगा ये लिखते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इंप्लाइज कर दें यस, a कितना है 4 है और 1 को इंप्लाइज कर a 4 है तो n कितना मिला 12 यस, n कितना मिला बच्चों 12 मिला। अगर n 12 है तो इक्वेशन 3 को इंप्लाइज कर b कितना मिलेगा, b मिलेगा आपका b आएगा आपका 8 यस। अब देखो n 12 है b 8 है और ये 4 है, मुझे a n प्लस a प्लस b निकालना है, तो n कितना है 12 b 8 और a 4 है, तो 12 प्लस 12 कितना आ गया बच्चों 24 आपका आंसर आ गया यस। तो देखो दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, कैलकुलेशन थोड़े इसमें दिए हैं, लेकिन ये सब 2160 ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है। अदरवाइज ये ट्रिक अगर आपको पता है ये क्वेश्चन तो फिर आपका सॉल्व ही हो गया और आपकी गलती होने के चांस ही नहीं बनते यहाँ अगर ट्रिक पता है आपको, जिसको आप अच्छे से एक बार देख लो यस। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल था, अगर ट्रिक अगर पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया। ओके तो इसका सवाल क्या हो गया, इसका जवाब आया बच्चों आपको n इज इक्वल टू 20 n प्लस a प्लस b इक्वल कितना आ गया 24 आ गया। और एक सवाल देखो, हाँ अब ये सवाल देखो बच्चों, अगर आप इस सवाल को देखोगे ना, अब देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, a का पावर 20 निकालना है, a का पावर 7 निकालना है, बाप रे बाप इतना आपको दिया है और मेरा समय जा रहा है तो मैं एक पैटर्न देखूंगा, एक a स्क्वायर a क्यूब निकालते बैठूंगा, ये सब के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो क्या करना है, इसका आपको ब्रेक करना है। अब देखो वही पैटर्न मेरा दिखा है 1 1 1 है और नीचे का सब एलिमेंट्स 0 है और ऊपर के एलिमेंट्स मुझे कुछ भी चलते हैं ना, ऊपर के एलिमेंट्स मैंने अभी कहा ये तो मुझे कुछ भी चलता है यस। तो फटाफट करने की कोशिश करो यहां से यस। तो अब आप टाइम ना वेस्ट करते हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। आपका b क्या मिल जाएगा, b मिलेगा आपका 0 0 0 0 0 0 और क्या मिलेगा -1 0 -1 मिल जाएगा। b स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों, फटाफट 0 0 0 0 0 0। अब b स्क्वायर क्या मिलेगा, b स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं यस, ये 0 बनता है ये 0 बनता है, लेकिन 1 into 1 -1 into 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे कैसे करोगे आप लोग, अब हमें क्या निकालना है a का पावर 20 निकालना है, तो अब a का पावर n तो मुझे पता है। अब अगर मुझे यहाँ पर मैं फार्मूला लिखूं a का पावर 20, अब ये सब मैं आपको a का पावर n, अगर मैं यहाँ पर a का पावर n लिख के आपको दे दूं तो क्या मिलेगा i n। अब b दिया है तो हम लोग क्या करेंगे b डैश लेंगे यहाँ पर, b डैश ले लेंगे, चलता है b डैश लेंगे हम लोग, b भी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, एक काम करो देयरफॉर a का पावर n क्या मिलेगा i n b डैश n -1 बाय b स्क्वायर b डैश में यस। अब आपको निकालना क्या है, a का पावर 20 निकालना, फटाफट आपका आ जाना चाहिए a का पावर 20। a का पावर 20 में आप यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करो 20 पुट करो। अगर आपने यहाँ पर n का 20 पुट किया तो क्या मिलेगा i, ये मिलेगा 20 b डैश, 20 पुट किया तो कितना मिलेगा 10 और 20 -1 मतलब 19 और ये मिलेगा b डैश स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ ये मिला a का पावर 20। सिमिलरली a का पावर 7 कितना मिलेगा फिर आपका, अगर आप लेना चाहो तो a का पावर 7 कितना मिलेगा, a का पावर 7 ये होगा r, ये होगा 7 b डैश 7 into 6 42 42 by 2 मतलब कितना मिलेगा 21 b डैश स्क्वायर। ओके और आपको अब यहाँ पे आपको पुट करना है और आगे क्या बताया आपको b13 का वैल्यू निकालना है, मतलब b13 निकालना है आपको, मतलब कौन सा फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर b लिख दूं यस 7 टाइम्स ओके i प्लस 7 b डैश प्लस 21 b डैश स्क्वायर
माइनस 20 टाइम्स ए का पावर 7 कितना मिलेगा आई प्लस, ये 20 बनेगा सॉरी 20 बी डैश प्लस 7 बी डैश और ये कितना आ गया 21 बी डैश स्क्वायर। ओके, और ये कितना मिलेगा 10 इंटू 19 कितना होगा 190 आएगा। ये कितना आएगा बच्चों 190 आएगा आपका। और साथ में कितना दिया, साथ में आपको प्लस 12i दिया। अब मैं यहां पर देखो, यहां पर सब वैल्यू सॉल्व करूंगा, बाद में इसका सम करूंगा, बाद में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में 2i लिखूंगा। ये सब बातें आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर निकालना। अब देखो B13 क्या मिलेगा, B13 क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूं तो इसका हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो B13 7, अब I में, I अगर मैट्रिक्स है तो I में B13 कैसा होता है 0 होता है। यस, तो 0 आ गया। 20 यस B डैश, अब B डैश कितना आपका, ये B डैश है बच्चों, B डैश में कितना एलिमेंट्स है बताओ, B13 कितना है 0 है, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 190 B डैश स्क्वायर में। यस B13 कितना है, B13 आपका 1 है, तो ये हो गया आपका 1। क्लियर, माइनस 20। यस, हाँ, अब I में B13 कितना होता है 0 प्लस 7 B डैश में कितना मिलेगा एलिमेंट्स 0, और ये हो गया 190 B डैश स्क्वायर में कितना आएगा बच्चों, सॉरी हाँ, ये कितना आएगा 21 इंटू 1 आ जाएगा, 21 इंटू 1 आ जाएगा। और प्लस 2i, तो 2i में B1, I में क्या होता है, I में B13 0 ही तो होता है, बस खत्म। इसको सॉल्व करो। अब ये कितना मिल गया देखो, ये आ गया 7 इंटू 190 माइनस 20 इंटू 21। अगर मैंने यहां से 7 कॉमन निकाला तो ये हो गया 190, 20 इंटू 3 कितना आ गया 60 आ गया बच्चों। 190 और ये 60 मतलब कितना हो गया, 190 में से 60 चलेगा मतलब कितना आ गया 130, 130 इंटू 7 मतलब कितना आ गया 910 आपका क्या आ गया आंसर आएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा 910। तो इसको देखो, इसको समय नहीं बिताना आपको, इसको आपको सिर्फ B13 निकालना है आपको, B13। तो यहां पर आपका समय बचाना है आपको। क्लियर, तो ट्रिक को आप अच्छे से एक बार समझ लो। अगर ट्रिक समझ गई अब भयंकर सा लगने वाला सवाल आपको चुटकी चुटकी में बन जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ईयर वाइज क्वेश्चन आया है, A2520 ने क्या लिखा है, A2520 लिखा है बच्चों। ओके, अब देखो A2520 लिखा है। यस, तो हो सकता है 2520 आपको पूछ ले आने वाले ईयर में। ओके, इसको आप कर लेना। ओके, अब यहाँ पे ये देखो आपका वही पैटर्न दिख रहा है, आपका ये वही पैटर्न मैट्रिक्स है। ओके, और 100 है, उसके नीचे के एलिमेंट सब 0 है, और बाकी ये ABC मुझे कुछ भी चलता है। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये देख लो बेटा, ये टाइप देखो सेम वही टाइप है, कुछ नहीं है, आप थोड़ा उल्टा कर दिया। अब देखो वही सेम टाइप वही है, और आप ध्यान से देखोगे क्या बन रहा है, देखो क्या हो गया। ओके, 100 आ गया, सॉरी 11 आ गया। अब इसके ऊपर में क्या दिया 00 दिया, और इसके नीचे में क्या दिया ABC दिया। वैसे सेम पहले टाइम में कैसा था, ऊपर में ABC और नीचे में 0 था, तो सब कुछ वही करना है। इसको I करना है बच्चों, यस, और इसको करना है आपको B। ओके, I प्लस B, और 20 का जब निकालोगे तो आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स आपको 0 लिखना है, सभी। और आपका जो A है इनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको बच्चों A इंटू C, इतना ही करना है। और B क्यूब, B का पावर 4, B का पावर 5, ये सब क्या रहने वाला है, ये सब आपके रहने वाले हैं 0। जैसा हमने टाइप 1 में किया था वैसे हमको टाइप 2 में करना है सिर्फ नीचे। अब ये लोअर ट्राइंगुलर बन गया, पहला मैट्रिक्स के साथ अपना अपर ट्राइंगुलर था। यस, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 थे, अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब में वही मेथड आपको अप्लाई करनी है। तो देखो बच्चों, देखते हैं इसको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स को हम देखेंगे। अब देखो ये वही हमारा पैटर्न है जो अभी हम देख रहे थे। यस, अब देखो ये क्या है 1 1 1 है, और इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या है 0 है, मतलब ये क्या बना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। पहला वाला पैटर्न हमारा अपर ट्रायंगल था, नीचे के एलिमेंट्स हमको कुछ भी चलते हैं। अब देखो हमें P का पावर 50 है, तो हम लोग पहले यहाँ पर P का पावर 50 मुझे निकालना है, तो हम लोग पहले यहाँ पे B ले लेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे फटाफट अभी। अब बताओ हमारा B क्या मिलेगा, अब यहाँ पर B मिलेगा
0 0 0 0 0 0। ओके, और जो बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या लेंगे बाकी एलिमेंट, 4 16 4। और हमारे यहाँ बी स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर में ये सब ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, और बी स्क्वायर क्या होगा हमारा, फिर बी स्क्वायर बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। ये तो हमको पता चल गया। अब मुझे p का पावर 50 निकालना है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं p का पावर 50 निकालना चाहता हूं तो क्या मिलेगा, p का पावर 50, p का पावर 50 क्या मिलेगा, i प्लस n इंटू b प्लस क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं i को इधर लेके आ जाऊं तो कितना मिलेगा, p का पावर 50 माइनस i इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों, 50b 50 इंटू 49 बाय 2 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये क्या है, क्या ये हमारा q ही है, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो कितना मिलेगा, p का पावर 50 माइनस i इज इक्वल टू q। तो यहां हमें क्या मिल गया, q मिल गया बच्चों, यस। तो हमारा अब यहां पे q कितना आ गया, q आ गया 50 इंटू बी प्लस 50 इंटू 49 बाय 2 इंटू बी स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा है, मैट्रिक्स Q के एलिमेंट्स का सम पूछा। कौन कौन से एलिमेंट चाहिए मैट्रिक्स Q के, Q31 Q32 Q21। यस, अब देखो इसको अगर हम बी मैट्रिक्स बी के बारे में रखोगे, बाद में बी स्क्वायर रखोगे, बाद में इसे सॉल्व करोगे तो ये टीडियस बनेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा हमारा समय बचाना पड़ेगा। तो जो हमें लेना है हम उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। क्या लेना है हमें, Q31 चाहिए, Q32 और डिवाइड में कितना चाहिए, Q21 इज इक्वल टू। अब 31 देखो, अब हम लोग मैट्रिक्स बी और बी स्क्वायर के लिए पहले 31 देखेंगे। अब देखो 31 कैसे मिलेगा, अगर हम 31 की बात करें, ये हम 31 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब 31 देखो, 31 कैसे बनेगा, यहां 31 देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना मिला, 16 मिला। ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 16 प्लस बी स्क्वायर में 31 देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां भी कितना है, 16 ही है। यस, ये कितना मिलेगा, 15 इंटू कितना आ गया, 49 बाय 2 इंटू 16। तो ये हो गया 31 प्लस अब हम लोग क्या रखेंगे, अब हम लोग 32 देखेंगे, 32। अब देखो 32 की अगर बात करो तो यहां 32 कितना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यहां कितना है, यहां कितना है आपका 54 और यहां पे 32 कितना है बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहां 0 है, मतलब 32 इतना ही आएगा। अगर हम यहां से, सॉरी 32 है ना, थर्ड रो, ये कितना बनेगा आपका, यहां पर आएगा 32 आपका, ये 321 लेके गए हमने, हाँ यहाँ कितना बनेगा 32, 50 इंटू 4 बनेगा। और यहाँ 32 की बात करें, यहाँ 0 आएगा। अब हमें 21 चाहिए, तो यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 कितना मिला 4 और मल्टीप्लाई कितना 50 से, 50 इंटू 4 बनेगा। और 21 यहाँ पे कितना है 0, इतना ही आएगा। अगर हम आगे सॉल्व करें यहाँ पर, अब देखो आगे अगर हमें सॉल्व करें तो बहुत सारी बातें यहाँ पे कट हो जाती है। क्या मिलेगा, ये 50 ये 50 ये 50 और ये 50 कट हो गया। ओके, और क्या कटेगा देखो, अब ये कटेगा देखो 2 इंटू 4 2 इंटू 8 ये कट गया, ये 4 इंटू 4 4 इंटू 1 4 इंटू 2 और ये 4 कट गया। फिर अब आपके पास बचा क्या, अभी आपके पास क्या बचा देखो, यहाँ 4 हो गया, ये 49 इंटू 2 कितना हो गया 98 और ये बचा 1। ओके, अगर मैं इसको सम करूं तो 102, मतलब आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 103 आपका आंसर आ गया, मतलब योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था और जेईई एडवांस का पूछा हुआ ये सवाल है। क्लियर, अगर ये ट्रिक पता है तो फिर तो ये तो आपके लिए बातों वाला सवाल हो गया और बोनस क्वेश्चन हो गया आपको। इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा, इसलिए मैं जो बोलता हूं उस ट्रिक को एक बार आप फॉलो करिए और आप मार्क्स को अपने बढ़ाते रहिए। अब देखो ये सवाल देखो, लगभग नहीं पूरा का पूरा वही सवाल है। यस, बस थोड़े चेंजेस दिए यहाँ पर। यहाँ क्या दिया, यहाँ 3 है, यहाँ आपको क्या दिया बच्चों, यहाँ 3 दिया है, यहाँ आपको 3 दिया है, वहां पे 4 था, या 3 है, या 9 या 16 है, p का पावर 5 है, वहां कितना था p का पावर 50 था। ओके, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी अच्छा खासा सवाल है। सवाल क्या है, ये तो ट्रिक वाला सवाल है।
सवाल है ही नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता है तो सर क्या आप मजाक कर रहे हो हमसे। अब देखो a का पावर 20 निकालना है, अब मुझे b दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, b डैश निकालेंगे। ओके, b डैश निकालें, b नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि b ऑलरेडी दिया है। तो b डैश क्या मिलेगा आपका, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ओके, ये एलिमेंट्स आपके b डैश में आते हैं, क्या मिलेगा फिर एलिमेंट b डैश में, क्या बनेगा आपका 1 1 1 बनेगा। ओके, हाँ, b स्क्वायर क्या मिलेगा, b डैश स्क्वायर क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट रो भी 0, सेकंड रो भी 0, ये भी 0। ओके, तो b डैश स्क्वायर में क्या बनता है बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता है। यस, 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका b डैश स्क्वायर। अब a का पावर 20, अगर मैं a का पावर 20 की बात करूं तो a का पावर 20 कितना मिलेगा, i प्लस n b डैश n इंटू n माइनस 1 बाई 2 b डैश का स्क्वायर। तो देयरफॉर a का पावर 20 कितना मिलेगा, i प्लस 20b और ये आ गया 190 b डैश स्क्वायर। ओके, अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम बी निकालना है, कॉलम बी। अगर मैट्रिक्स बी की बात करो तो मेरा मैट्रिक्स बी कैसे मिलेगा, अगर ध्यान से देखो कितना मिलेगा, कॉलम बी कितना मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मिलेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये मिलेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा मिलेगा। तो इनका मुझे सम निकालना है फर्स्ट कॉलम में। तो अगर मैं सम कहूं तो मेरा सम क्या मिलेगा बच्चों, b11 b21 और b31। अब ध्यान से देखना है इसको, b11 कैसे मिलेगा, पहले हम b11 के बारे में बात करेंगे। अब देखो आपके पास जो मैट्रिक्स I होता है, मैट्रिक्स I कैसे होता है आपके पास, I होता है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स I होता है। अब मुझे I में b11 ढूंढना है इस मैट्रिक्स में, तो बताओ b11 मुझे कैसे देगा। अगर मैं b11 की बात करूं तो b11 बताओ I में क्या मिलेगा, b11 1 मिलेगा, ये 1 आ गया, प्लस 1 1 की बारे में बात करना b डैश में, यस b डैश में b11 में कितना है, 0 है, तो कितना मिलेगा, ये आएगा 20 इंटू 0 आएगा, ये कितना आएगा 20 इंटू 0 प्लस 190 b डैश कर में कितना है, 0 है, तो ये कितना मिलेगा 190, ये आ गया 0। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका b11 एलिमेंट। ओके, हाँ, अगर मैं बात करूं b21 के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब b21 देखो, यस b21 कैसा मिलेगा आपको, अगर हम b21 के बारे में बात करें, b21 अब बताओ I में b21 कितना मिलता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, तो ये आ गया बच्चों आपका 0 प्लस 20 b डैश में b21 भी कितना है, 1 है, ये कितना आ गया 20 इंटू 1 और b डैश स्क्वायर में b21 कितना है, 0 है, मतलब ये कितना आएगा 190 0। ओके, हाँ, प्लस अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग b31 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 31 कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ 31 आ रहा है 0। अब यहाँ पे देखो 31 कितना मिलेगा, b डैश में 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 20 आ रहा है, ये कितना मिलेगा 20 इंटू 1 और b डैश स्क्वायर में थोड़ा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो कितना मिलेगा 190 इंटू 1। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 20 0 हो गया, ये आ गया 20 और 20 प्लस 190 कितना हो गया 210 आ गया, यस, और ये प्लस 1 है यहाँ पर। ओके, तो 210 230 प्लस 1, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 231, आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो देखो अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो ये तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो जेईई मेन 2018 में ये सवाल आपका आया था। और देखते हैं इस सवाल पे और क्या क्या, इस ट्रिक पे क्या क्या सवाल पूछा है। चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमने ये बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स जेईई मेन और एडवांस पर्पस इसको डिस्कस किया है। इस ट्रिक को आप एक बार समझ लीजिएगा, और ये ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है क्योंकि इस ट्रिक पे जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं बड़े भयंकर से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वो आपको इजीली सॉल्व कर लोगे और आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इस ट्रिक को, इस पैटर्न को आप समझिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसे शेयर भी करिएगा। थैंक यू बच्चों।